उनके सिस्टम को लेकर बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी उस जाते, बट यस सिस्टम के साथ साथ प्लेयर की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं वापस उस फॉर्म में आऊँ जैसे मैं था इंजरी से पहले, और मैं सेम चीज़ें करूँ अपने लिए और अपनी टीम के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज गेम। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक कंप्लीट बॉलर है जिनको तीनों फेजेस में बॉल करना आता है। विद द न्यू बॉल ही नोज हाउ टू हिट द राइट एरिया इन डिफरेंट कंडीशन। जो भी इनको मिलती है, सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ही गोज विद द राइट लाइन लेंथ। फिर जब मिडल ओवर में कोई भी कप्तान अगर आपकी तरफ 2 या 3 ओवर का स्पेल करने के लिए आपको बॉल दे, तो ही नोज विच लेंथ ही हैज़ टू बॉल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ द गेम। फिर जो सबसे ज़रूरी है कि आपकी डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी हो। वहाँ पे इनके यॉर्कर्स, इनकी पहले कुछ साल पहले, अगर आप 5-7 साल 10 साल पहले जब इन्होंने अपना शुरू किया तो ये स्ट्रगल कर रहे थे डेथ बॉलिंग में, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए वो एरिया हिट किया। तो आज मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया, शायद वही हम अक्सर 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं कि अंडररेटेड है। उस तरीके की वैल्यू नहीं दी गई क्योंकि इनके साथ दूसरे कदावर फास्ट बॉलर साथ साथ आ गए। लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट की जो विकेट्स हैं वनडे की वो इनकी है। आई थिंक 60 समथिंग इनकी विकेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो आई थिंक ये वो अनसंग हीरो है जिसने पिछले 5 या 10 साल की ओडीआई क्रिकेट में इंडिया की कामयाबियों में अपना हिस्सा डाला। और इसकी सबसे बड़ी वजह बेसिक्स ऑफ द गेम को राइटली हिट करना है। देखिए, ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 डेवलप हो चुकी है हमारे दिमागों में। हर चीज़ में हम T20 की प्रोडक्ट जो है उसको रेट कर रहे हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो बेस कर रही है अच्छे फर्स्ट क्लास सिस्टम पे, बेस कर रही है अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के ऊपर, और बेस कर रही है उसी को फॉलो वनडे क्रिकेट के अंदर ला के। वनडे क्रिकेट में आप T20 के प्रोसेस के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते। आपको ज़रूर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपको ज़रूर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप वनडे के अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों तरह का चैलेंज आपके सामने आना, नया बॉल ऑपरेट करना, मिड ओवर ऑपरेट करना और डेथ ओवर बॉलिंग करना। वो आपको रेड बॉल क्रिकेट ही सिखाती है। और अगर आप इनकी ओवरऑल इनके पिछले 15 साल की क्रिकेट देख लें, ही ऑलवेज स्टे क्लोज टू द रेड बॉल क्रिकेट विच ब्रॉट दैट परफॉर्मेंसेस जो हमें नज़र आ रही हैं कि शामी वो बॉलर हैं जिनको शायद उतनी हाइप नहीं मिली, लेकिन बाय परफॉर्मेंस ही इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। उनमें सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, जो हम तो इंडियन क्रिकेट टीम को देख रहे हैं ना, नेशनल टीम को, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो पॉलिसीज़ हैं क्रिकेट बोर्ड की, वो बहुत, क्या वो पॉलिसीज़ मतलब अगर कोई टूर्नामेंट है या कोई पॉलिसी बनी है किसी चीज़ के भी ऊपर, उसमें कंसिस्टेंसी है जो हमें ऊपर नज़र आती है। तो जो भी पॉलिसीज़ बने वो उन पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो इस वजह से वो एंड रिजल्ट्स जो हैं इस तरह, वो आप देखें कि जब उनका कोई पुराना प्लेयर खेल रहा होता है या कोई जब नया आके पुराने वालों के साथ खेलता है तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता। तो इट शोज़ कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज़ आपकी कंसिस्टेंट होंगी तो आपके रिजल्ट्स भी कंसिस्टेंटली आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट है? देखें, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं उसमें, लेकिन मेरी एसोसिएशन है और मैं काफ़ी सारी मीटिंग्स में बैठा हूँ, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 1 ईयर अगर तो ऐसे ही चीज़ें चली, सेम चेयरमैन रहे, सेम लोग रहे, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, वो 2027-28 तक चेयरमैन ज़रूर रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा ये कि 2027-28 तक 3 साल का टेन्योर है ना, वो पूरा कर लें। उसमें अगला वर्ल्ड कप आना है 2026 का। चलें ठीक है, आप टेंशन ना लें, हमने पूरा आखिरी सेगमेंट पाकिस्तान क्रिकेट पे रखा हुआ है तो हम उस पर पूरी डिस्कशन करेंगे। सना, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया स्पिनर्स एंड हाउ मच वैरायटी देयर इज़, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे हैव टू ऑफर, लेकिन हर्षद राणा आए रिप्लेसमेंट बुमराह की, एंड वही बात जो यहाँ पे हो रही है सिस्टम्स की, पॉलिसीज़ की, प्रोसेसेस की, कि आपका एक मेन बॉलर जिस पे आपकी पूरी टीम, जिसे कहते हैं ना मैच विनर, डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट बट लाइक द लीडर ऑफ द पैक, वो इंजर हो गए हैं। उनकी जगह जो आए हैं उन्होंने भी आते साथ जो है मैच में 3 विकेटें लेंगी। सो
great performance by him, and again a reflection of the kind of players that they're producing, जो आते साथ जो हैं वो ये नहीं होता कि जी हमारी तरह कि जी अब साइम अयूब इंजर हो गया या वो हो गया तो अब पता नहीं क्या होगा। देखिए सिस्टम्स की बात सही लाना पड़ेगा, सारी बात एंड पे आती सिस्टम्स की है, क्योंकि आपके जब तक बड़ी क्रिकेट आपने खेली नहीं होगी, सबसे इम्पोर्टेंट है रोल डेफिनेशन। इनके रोल्स ड्यूरिंग द मैच बदल सकते हैं। हम सारे क्रिकेट खेले हुए हैं, हमें पता है कि आप जिस तरह के भी बॉलर हों, जिस तरह की भी बैटर हो, ड्यूरिंग द मैच आपकी टीम की रिक्वायरमेंट आपसे बदल जा सकती है। जैसे शुभमन गिल की थी, इसी तरह अब हर्षद राणा और मोहम्मद शामी के बीच में किसको विकेट टेकिंग के ऊपर जाना था, किसको कंटेन पे जाना था, हर वक्त मैच के बीच में ये रोल्स बदलते हैं। पर उन लेंथ्स को आप कैसे हिट कर सकते हो, उन प्लान्स को आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर आपके हाथ में कंट्रोल है। अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आपने उस सिस्टम से नहीं आया, वही T20 क्रिकेट की हम बात करते हैं, अगर आपके पास वो कंट्रोल नहीं है, आप ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और इन पार्टनरशिप आप 5 विकेटें ले लेते हैं इकट्ठे होकर इन द पावर प्ले, 39 for 5 आपने उनको कर 35 for 5 आपने उनको कर दिया। तो जब आप एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ बॉलिंग पेयर इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है कप्तान के लिए भी, टीम के लिए भी। बट ये एग्जीक्यूशन होती एट द एंड इसी वजह से कि जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, जो आपकी स्किल लेवल है वो ऑलरेडी डेवलप है। वो पाकिस्तान लेवल पर आके इंडिया लेवल पर आके डेवलप नहीं हो रहा, नेशनल लेवल पर डेवलप नहीं हो रहा। तो ये चीज़ बहुत इसमें इंडिविजुअल का भी होगा ना। आई मीन किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो दोनों हाथों से ग्रैब कर रहा है उसको। आप इसमें एग्जांपल देखें, अभी पिछली सीरीज में मैथ्यू ब्रेट्सकी, उनको जगह मिली साउथ अफ्रीका ओपन करने में, 150 कर दिया डेब्यू पे, और अगले मैच में उन्होंने कोई 80 पर कर उसके लिए दिया। आपको 15 का स्क्वाड भी तो ठीक सिलेक्ट करना है। अच्छा, अपनी मैं कह रहा हूं, अपॉर्चुनिटी वो किसको तो अच्छा, देंगे आप? वो है भी नहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। कॉनवे काफी अरसे से हैं, रचिन रविंद्र के कॉनवे उन्होंने 100 कर दिए। आई थिंक इसमें आप लोग ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि इंडिविजुअल का कितनी हंगर है, कितना वो है उसके अंदर रन्स का ग्रीड, कि वो कहता है मुझे ये जगह मिली है, बहुत बड़े प्लेयर की जगह, बिग शूज टू फिल, बट मैं पूरा एंजॉय करूंगा इसको। देखें उसमें आपका प्रोसेस जो है ना, जो रन्स बनाने वाला प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, और वो तभी कंप्लीट होता है जब आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी सारा टाइम लगा के आए होते हैं। पेसर्स में आपको एक एक्सेप्शनल टैलेंट मिले, आप उसको चांस दे सकते हैं, लेकिन बैटर तो आप जब तक वो खेला नहीं हो, आपका डोमेस्टिक 2-3 सीजन, वो नहीं आना चाहिए ना, वो टेस्ट क्रिकेट के आसपास आना चाहिए, ना वो ओडीआई क्रिकेट के आसपास आना चाहिए। PSL से नहीं आना चाहिए। PSL से तो selection बिल्कुल नहीं इस आना तरह से चाहिए, directly? नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। है। PSL जो है, दिस शुड नॉट बी योर प्लेटफॉर्म टू सिलेक्ट प्लेयर्स फॉर द नेशनल टीम। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपको बॉलर ऐसा मिल गया है जो आपको लगता है कि यार ये एक्सेप्शनल टैलेंट है, इस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो ये चलेगा, लेकिन बैटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अनलेस आपको बड़ा एक्सप्लोसिव कोई ओपनर मिल जाए, वो भी सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए। आप ओडीआई क्रिकेट और जो आपकी टेस्ट क्रिकेट है, देयर इज नो वे यू सिलेक्टिंग अ प्लेयर अनलेस द प्लेयर हैज परफॉर्म्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट एटलीस्ट फॉर 2 years। आई मीन यही हफीज़, यही बात जो जिस तरह से शुएब कह रहे हैं कि अभी हर्षद राणा की बात हो रही थी, पहले अर्शदीप आए, उन्होंने भी आके आते साथ परफॉर्म करना, जो भी आता है सिस्टम के थ्रू उनके, वो एक आते साथ परफॉर्मेंस देता है और एक कॉन्फिडेंस के साथ। वेयरएज डू यू थिंक ये भी एक चीज़ सिस्टम की रिफ्लेक्शन है कि जब आप देखते हो कि प्लेयर्स पक्के होके आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, वेयरएज अपोज टू हम देखते हैं कि जी कई प्लेयर्स आते हैं और उनके अंदर वो डरे हुए और वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं नज़र आता जो आपको मे बी अर्शदीप में, हर्षद राणा लग ही नहीं रहा होता कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं। देखें, जो भी प्लेयर है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो जब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है या उसके अंदर जाके परफॉर्म करने की कोशिश करता है, वो उसके स्ट्रॉन्ग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि क्या उसने डोमेस्टिक लेवल या उस टाइम पे जब वो नहीं था इंटरनेशनल लेवल पे, जब उसको ये स्टेज नहीं मिली हुई थी, तो उसके पीछे इसने 2 साल, 1 साल या 5 साल कैसे गुजारे में है। जिसने उसमें रगड़ा खाया हुआ है, वो बेसिकली वो रगड़ा जो है वो शाइन करवाता है। तो जितना रगड़ा लगा होगा ना आपको रेड बॉल क्रिकेट का, एक टफ सिचुएशन में से आप गुजरे होंगे, पक्की पकाई रोटी नहीं लबेगी आपको करके खाने का मज़ा आता होगा, आपको पता होगा क्या मैंने ये जगह ग्रैब करनी है, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना, मैंने ग्रांटेड फील नहीं लेके आनी, या मैं डरे हुए जोन में रह के परफॉर्म नहीं करूँगा। ये सारा प्रोसेस आपको सिखाता है, क्योंकि हमने अपने साथ देखें 2 तरह के प्लेयर होते हैं, एक होता है बहुत टैलेंटेड और एक होता है बहुत ज़्यादा मेहनती।
अब यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल ये होने चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, हो सकता है वो इतना डिसिप्लिन ना हो सकता है वो इतना हार्ड वर्कर ना हो, लेकिन उसको कैसे डेवलप करना है कि उसके टैलेंट के साथ उसका हार्ड वर्क और उसका डिसिप्लिन यहाँ इस जगह पे जाके मिल जाए जहाँ पे वो राइट प्रोडक्ट बन जाए। सही। एक प्लेयर वो है जो बहुत हार्ड वर्कर है लेकिन उसमें टैलेंट की कमी है, लेकिन उसकी हंगर कितनी है, उसकी मोटिवेशन कितनी है, उसने अपना विजन कितना बड़ा रखा हुआ है, वो ज़्यादा अचीव कर जाता है। जैसे कि मलिक ने शायद ऑफ देयर हमसे बात की और ये बिल्कुल सच है। मेरे सामने का प्लेयर यूनस खान, जिसको लोग टैलेंट के ऊपर बेस नहीं करते या रेट नहीं करते, बिकॉज ऑफ हिज शेयर टैलेंट ऑफ हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, गोल बड़ा, विजन बड़ा, 10,000 इंटरनेशनल टेस्ट रन फॉर पाकिस्तान, कोई और नहीं कर सका। वर्क एथिक। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि दो तरह के Exceptional प्लेयर work होंगे, एक टैलेंट और एक होगा हार्ड वर्कर, लेकिन इन दोनों की राइट मैनेजमेंट करके बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना, यही मैनेजमेंट का काम। एक और इसको आसान कर देते हैं ना, देखें जो आपने बहुत सारे यंगस्टर्स खिलाए, ठीक है, नेशनल टीम